नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगेन। और कल आप लोगों से डिस्कस किया था युवाओं के दुख को लेकर। युवाओं यानी कि हम उम्र के लोगों में किस प्रकार की समस्याओं से हम गुज़रते हैं। अगर मैं उसको एक नाम दूं तो वो नाम बन जाता है स्ट्रगल। आप और हम एक ख़ास प्रकार के स्ट्रगल से गुज़र रहे हैं। कल क्या हुआ वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका था और आखिर में थोड़ा सा भावुक होना स्वाभाविक था, क्योंकि मैं खुद उन चीज़ों से गुज़र चुका हूँ या उन चीज़ों से गुज़र रहा हूँ, तो वह भावुक होना स्वाभाविक था मेरे लिए। आज मैंने सोचा, मैं आज छुट्टी करी थी मैंने ऑफिस से, तो मैं जब पढ़ाई करके फ्री हुआ तो मैंने आज सोचा कि वैसे सच बताऊँ आप लोगों से तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कुछ भी प्लानिंग नहीं करता हूँ। मुझे जो चर्चा के लिए विषय मुझे तैयार हो चुका होता है मैं बोल देता हूँ कि भाई मुझे लगता है इस विषय पे मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि जो चीज़ मेरे से रिलेटेड है, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, उनको मैं जब बोलूँगा कैमरा पर तो मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि मैं अपने अनुभव जब भी कैमरा पे बोलूँगा वो कहीं भी ऐसा इन जनरल ऐसा नहीं लगेगा कि ये चीज़ें बनाकर बोली जा रही हैं या एक स्क्रिप्ट फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैं अभी स्क्रिप्ट फॉलो करना नहीं जानता। कैसे एक सही स्क्रिप्ट को लिखा और कहा जाता है, एक तरीके का आर्ट है ये, है ना। तो वो उस आर्ट की मैं कदर करता हूँ, मुझे वो चीज़ नहीं आती। मुझे एडिटिंग एक आर्ट है, वो नहीं आता। लेकिन मेरे को इतना आता है कि मैं जब जो सोच रहा हूँ, जिस गहराई से जिस विषय के बारे में सोच पा रहा हूँ, जो भावनाएं मुझे मेरे अंदर से प्रकट हो रही हैं, मैं उनको जैसे वो आ रही हैं अंदर से, जैसा वो एक्सपीरियंसेस आ रहा है अंदर से, उसको मैं कैमरा पे आपके सामने बोल सकता हूँ। ये है मुझ में और ये मैं बोलना चाहता हूँ। बोल करके मुझे खुद हल्का महसूस होता है, एक सुकून, एक ज़हनी सुकून महसूस होता है। तो सुकून के लिए मैं बोलता हूँ। तो मुझे लगा आज मुझे आप लोगों की बात करनी चाहिए। मुझे बात करनी चाहिए उन तमाम बच्चों की, मुझे बात करनी चाहिए उन तमाम बच्चों में मैं भी शामिल हूँ। तो मुझे अपनी बात करनी चाहिए, यानी हमारी बात करनी चाहिए। और सच कहूँ तो वो बात पता है क्या है? वो है स्ट्रगल। आप सभी किसी ना किसी तरह से किसी भी सिचुएशन में अपने आप को स्ट्रगल करते हुए देख रहे हैं। ये स्ट्रगल आप लोगों को ना क्या होता है, खोने पे मजबूर कर देता है। जैसे लगता है ना कि कुछ मिसिंग लग रहा है, कुछ कमी महसूस हो रही है। जीवन में ये चक्र तो चलता रहता है, कभी जीवन ऊंचाइयों पे जाता है तो कभी जीवन नीचे उसका ह्रास होने लगता है, उसमें कमी आने लगती है, उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं। उनमें से इस एज में जो मेंटली लेवल पे, हेल्थ के लेवल पे जो उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, जिम्मेदारियाँ, एक समय के बाद ये एहसास कि यार कुछ करना पड़ेगा वरना ऐसे लाइफ चल नहीं पाएगी। उन लोगों का छूट जाना जो पहले आपके अच्छे वक्त में साथ थे और अब जैसे ही आपका स्ट्रगलिंग फेज़ आया, मैं समझ सकता हूँ ऐसा आपके साथ होता होगा। क्योंकि मैंने ही महसूस किया कि बहुत से साथी जब आपका वक्त सही नहीं चल रहा होता ना, जब आपका वक्त तो ख़राब नहीं कह सकते, जब ये कहो कि वो समय ऐसा है जहाँ आप लो फील कर रहे होते हैं, वहाँ पे जब कोई साथ नहीं होता ना तो कमी तो खलती है। लगता है कि किसी का साथ होना ज़रूरी है। तब एहसास होता है कि ये बात का महत्व क्या होता है। आखिर क्यों कहते हैं कि बात किया करो, दिल में जो है बात वो ज़ुबान पे लाकर कहा करो, कह दिया करो, मन हल्का होता है। तो ये बात का चैनल है, टॉक का चैनल है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो हम युवाओं को इस सिचुएशन में जिस दर्द को फेस करना पड़ता है
वो दर्द ये है कि करियर बन जाए। पहला तो मुझे लगता है कि हर किसी के अंदर ये ख्याल रहता है कि अब तो स्टेबिलिटी आए, अब तो स्टेबिलिटी आए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी तरफ से जद्दोजहद मेहनत नहीं कर रहे। पहला आप ब्लेमिंग ये छोड़ दें कि आप मेहनत नहीं कर रहे या आप अपनी तरफ से एफ़र्ट नहीं लगाना चाह रहे। कुछ लेवल पे आकर सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो चुकी है कि आप एफ़र्ट तो मारते हैं पर वो सक्सीड नहीं कर पाते। उसका एक कारण हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, वो था ओवर थिंकिंग। उसको अब मैं थोड़ा आगे बढ़ाकर, अब उससे थोड़ा आगे जाकर बात करने वाला हूँ। ओवर थिंकिंग तो हमने समझ ली, इसको ओवरकम करने के प्रयास भी अब हम करेंगे, मैं करूँगा और मैं कर रहा हूँ और मुझे खुशी मिल रही है। मैं आपको बताता हूँ वो खुशी किस तरह की है। आपकी उम्र में सबसे बड़ा स्ट्रगल किस चीज़ का है आपकी लाइफ में? चलिए पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। मैं उन सब बच्चों के स्ट्रगल को ए बी सी ऐसी कैटेगरी में रखने का प्रयास करूँगा जिससे आप सभी के लिए वो रिलेटेबल हो जाए, सभी के लिए, मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए वो रिलेटेबल हो जाए। अब समझते हैं ये एज ग्रुप कौन सा रहेगा। मैं फिक्स एज ग्रुप नहीं रखने वाला। देखो, जब हम क्लास 12th क्लियर कर लेते हैं, आफ्टर 12th यानी आफ्टर स्कूलिंग, हमारे पास फिर समय बहुत होता है, खाली समय। अब यदि आप एक गरीब परिवार से आते हैं, मिडिल फैमिली से आते हैं, या आप उससे भी कहीं और नीचे, पॉवर्टी लाइन के नीचे ऐसी फैमिली से आते हैं, तब पता है आपके लिए स्ट्रगल शुरू होता है यहाँ से। हर उस बच्चे के लिए स्ट्रगल नहीं है जिसने ये सोच रखा है कि अगर मेरे जनरेशन में एक ख़ास काम को करते आए हैं तो मैं भी वही कर लूँगा, अपना एफ़र्ट नहीं लगाऊँगा, अपना कुछ क्रिएटिविटी नहीं करूँगा, अपने लेवल पे फैमिली बैकग्राउंड को एक नया लेवल नहीं दूँगा, लेवल अप नहीं करूँगा। अगर मान लो पिता ने कोई शॉप चलाई तो वो उस शॉप में ही काम कर लेगा। मान लो जूते चप्पल की दुकान है उसके पिता की, वो वही कर लेगा। ऐसे के लिए स्ट्रगल नहीं है, ऐसे के लिए स्ट्रगल नहीं है, क्योंकि उसके पास एक बैकअप है। उसे लगता है, उसको ये भरोसा दिला दिया गया है कि अगर कुछ ना हुआ तो यह है तेरे पास, घबराना मत। स्ट्रगल उस बच्चे के लिए है जिसके पिता के पास कुछ देने के लिए अब कुछ रहा नहीं, वो सिर्फ दुआएं दे सकता है। ऐसे में बहुत से बच्चे नाराज़ हो जाते हैं कि हर किसी के माँ बाप कुछ ना कुछ करके जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, आप क्यों नहीं कुछ करें? आप ब्लेमिंग गेम खेलते हो, आप अपने दुखों का सारा मटका उनके ऊपर फोड़ते हो। सच बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है कि हर पेरेंट्स को करके जाना चाहिए, लेकिन एक पेरेंट्स जिसने अपने खुद के इच्छाओं को, खुद के हौसलों को टूटते हुए देखा है, खुद की ख्वाहिशों को दम घोटते हुए देखा है खुद को, वो जैसे तैसे आपको यहाँ तक ले आता है। अब कंडीशन बशर्ते ऐसी हो जाती है कि वह इस हालत में नहीं कि वो कुछ सोच पाता, क्योंकि सेविंग की जब बात आती है कि सेव करो, बचाओ, तो बचाने की बात भी उस पर लागू होती है जिसके जिम्मेदारियां उसकी कमाई से कम हो, तब तो वह फालतू खर्चीला आदमी ना हो। लेकिन पेरेंट्स यदि फिर भी एक मुकाम पे आके आपके लिए कर रहे हैं ना, बहुत बड़ी बात है और उनको इस बात का ट्रिब्यूट मिलना चाहिए, उनको इस बात के लिए रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ
असली स्ट्रगल उनके लिए शुरू होता है। तो दोस्तों, असली स्ट्रगल आप लोगों के लिए शुरू होता है, जहाँ आपको पता है कि 12वीं के बाद शिक्षा जैसी मिली मुझे, बहुत से सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे, और अगर खींचतान के प्राइवेट में पढ़े तो बाद में सरकारी में आना पड़ा, तनख्वाह, पैसे की तंगी। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ। मैं उन युवाओं की चर्चा यहाँ आज कर रहा हूँ, उनके दर्द की चर्चा यहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि वो उनका ही नहीं, मेरा भी है। मैं भी एक एवरेज स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, मैं भी कोई बेस्ट हायर एजुकेटेड नहीं हूँ, मैं भी साधारण शिक्षा प्राप्त करने वाला बच्चा हूँ, आपके जैसा ही। और जीवन में ऐसे ना जाने तमाम अनुभव अभी भी घटते जा रहे हैं। तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इनको भर नहीं सकता, मैं इकट्ठा नहीं रख सकता। ये प्लेटफॉर्म, ये मेरी ताकत बनेगा, ये प्लेटफॉर्म मेरी ताकत बनेगा। यहाँ मेरे को कोई लालच नहीं होना चाहिए कि मेरे सब्सक्राइबर्स इतने होने चाहिए, मेरे व्यूज़ इतने आने चाहिए। मुझे ज़ीरो में खुशी, मुझे ज़ीरो या एक भी आ जाए तो भी खुशी, और आ रहे हैं ज़्यादा तो भी मैं सेलिब्रेट ही करता हूँ, रोता नहीं। पर ये मत समझो कि ज़ीरो है तो रोऊंगा, नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर जो भी सब्सक्राइबर आज हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है, मैं उनसे भी कहूँगा कि अगर आपने मुझे सिर्फ इसलिए सब्सक्राइब किया है कि ठीक लगता है, ठीक है, तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आपने किया है कि हाँ, इस बात से एक निष्कर्ष निकलता है, एक लाइफ में वैल्यू ऐड होती है, तो वो मेरी सफलता है फिर। तो हम युवाओं की बात कर रहा हूँ मैं, जो हम दुख महसूस करते हैं अपनी लाइफ में। तो जो ऑन एन एवरेज पढ़ाई करके आगे बढ़ा, सपने बड़े बड़े थे उसके, और पेरेंट्स की तरफ से उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया दिखने के लिए, पर सपोर्टिव वो बहुत हैं। वो दिल से चाहते हैं तुम कुछ बनो। इसमें से वो पेरेंट्स जो बिना कुछ किए भी आपके ऊपर अपने सपनों को थोपते हैं और आपको ही गलत ठहराते हैं, सिर्फ आपको ही गलत ठहराते हैं, तो ज़रा ठहर जाना। उस सिचुएशन को मैं डिस्कस नहीं करूँगा अभी। बहुत से ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि यार आपने ये तो बात कह दी कि पेरेंट्स का स्ट्रगल है, उसको भी मानो, समझो। तो मैं तुम्हें यही कहूँगा कि आप लोगों के लिए, जब आप कहते हो कि आपने कहा ना पेरेंट्स सपोर्टिव रहे हैं, पेरेंट्स भी किसी ना किसी तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, माना आपको पैसों से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपके साथ खड़े हैं, आपको दिलासा दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लाइफ सही में अनप्रेडिक्टेबल है। यहाँ आप प्रिडिक्शंस पे नहीं चल सकते कि अब एक सिनेरियो पर ही बात कर पाओ आप। सच्चाई तो यही है दोस्तों, सच्चाई यही है कि मैं एक खास सिनेरियो पे चर्चा ही नहीं कर सकता आपसे, क्योंकि जब मेरे विचार कौंधते हैं ना, तो वो किसी एक खास सिनेरियो पर नहीं कौंधते, नहीं उछलते। वो ये एक प्रकार की सिचुएशन है जहाँ पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया जिनसे मैं कनेक्ट हूँ, जिन जो मुझे सुन रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि उनके पेरेंट्स सपोर्टिव होंगे? मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव हैं एंड गॉड ग्रेस, लेकिन क्या गारंटी है कि आपके पेरेंट्स इतने सपोर्टिव होंगे? हो सकता है कि तमाम गलतियों का फंडा तुम पर ही फोड़ देते हो, 100% तुम ही गलत ठहरा दिए जाते हो। कभी एक पल भी ये ना सोचा गया हो उनके द्वारा कि हाँ, हमें भी कुछ करना चाहिए था तेरे लिए। इसके लिए छोटा बनकर, उस वक्त तुम्हें बड़ा बनाकर, अगर यदि वह तुमसे माफ़ी भी मांग लेते हैं कि एक वक्त में जब तुझे सही राह पर, तुझे सही कुछ करा देना चाहिए था, तब मैं नहीं करा पाया, इस बात के लिए मुझे सदा अफसोस रहेगा मेरे बेटे। तो ऐसा बोलते तो आपको कितना सुकून देता। लेकिन जिनके सपोर्टिव हैं
वो खुशनसीब हैं। तो आज मैं की ही चर्चा कर रहा हूँ जिनके पेरेंट्स तो सपोर्टिव हैं, बट लाइफ का स्ट्रगल अब यहाँ से बढ़ कर के आगे हो गया है। अब जिम्मेदारी, अब ये एहसास जताने लगा है उन लोगों को कि नहीं, मुझे कुछ करना तो होगा, इनके लिए तो कुछ करना होगा, जो आज भी मेरी तरफ एक उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं, कहते नहीं पर आंखों से छलक जाता है वो उम्मीद या वो एहसास जो उन्होंने कभी नहीं पाया, पर औलाद होते ही हर एक माँ बाप की ख्वाहिश जिस तरह कूदती है बच्चों के लिए, उछलती है कि ये रोशनी बनेगा मेरी, ये मेरा कंधा बनेगा। अगेन दोस्तों, यहाँ पर आप किसी भी प्रकार के विचार में बिल्कुल मत जाना कि आपने ये तो एक टाइप ऑफ पेरेंट्स की बात की है। ऐसे ना जाने कितने टाइप्स ऑफ पेरेंट्स हैं जो उन्होंने अपने ही औलाद का गला अपने ही हाथों घोट दिया है। ज़रूर निशान एविडेंस में उनके नहीं आए हों, लेकिन इनडायरेक्टली वो हो चुका है। मैं उस पर भी करूँगा कभी, पर ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा हो जाएगा, बहुत ही चर्चा में तो आएगा पर बहुत सेंसिटिव होगा। मेरा आज फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके स्ट्रगल पर है कि आप किस तरह के स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, या मैं किस तरह के स्ट्रगल से गुजर रहा हूँ। और जब हम इसकी चर्चा कर ही रहे हैं तो इसकी चर्चा में हम किस प्रकार से निष्कर्ष निकालें कि हमारा ये जो स्ट्रगल है कैरियर को लेकर है, और बहुत से सुनने वालों का तो रिलेशनल भी होगा, उनका किसी से रिलेशन होगा, किसी को तो चाहते होंगे। जीवन में करियर बने ना बने, किसी को चाह कर फिर खुद से ये कहना कि उसको भुला दे, वो मुझे लगता है और ज़्यादा पेनफुल होगा आपके लिए, क्योंकि फिज़िकली और मेंटली कैरियर को लेकर तो आना है, स्वाभाविक है। सोसाइटी में आप रहते हैं तो आप ऐसे नहीं रह सकते बिना कुछ किए। कुछ करना और ऐसा करना जो आपके दिल को भाता हो, उसमें स्ट्रगल करना, उसके लिए जद्दोजहद करना, उसको पाने की इच्छा ही नहीं करना, उसको पाने के लिए काम भी करना, ये तो आप करेंगे। लेकिन एक अलग सेटिस्फेक्शन भी है आपका, ह्यूमन वांट्स, डिज़ायर, कुछ भी कहिए। मैं यहाँ कुछ क्लैरिटी नहीं देने वाला हूँ आपको, पर हाँ ऐसा भी होगा कि किसी से रिलेशन होगा आपका और अब आप वो टॉक्सिक रिलेशन बन गया होगा आपके लिए, या वो शख्स आपको अब इस लो फेज़ में छोड़कर जा चुका होगा। यह साथ है पर साथ होने का दिखावा कर रहा होगा, बस आपके इस लो फेज़ का फ़ायदा उठाने के लिए, ताकि आपको हर पल ये एहसास कराता रहे कि आप कुछ है ही नहीं। और आप भी सिर्फ इस वजह से कि आपके अच्छे वक्त में वह सबसे प्यारा था आपका, आज बुरे वक्त में भी आप वही चीज़ उससे, वही एसेंस आप उससे पाना चाहते हो जो आपको मिल नहीं रही। आपका ख्याल, आपका मन बार बार आपको कहता है कोई बात नहीं अभी मिलेगी, कोई बात नहीं अभी मिलेगी, कोई बात नहीं अभी वो फीलिंग इससे आएगी, अभी वही वाली बात इसमें फिर से आएगी जो पहले थी। पर वो कभी दिखेगी नहीं, दिखेगी तो बीच बीच में रैंडमली दिख जाएगी, तो बस उसी वजह से आप रुक जाओगे कि नहीं यार क्यों छोड़ना, ठीक तो है, क्या कह दिया उसने ऐसा जो तू आप सॉरी। तो लाइफ में ये जो स्ट्रगलिंग पीरियड होता है आपका, कैसे इसको एंजॉयबल बनाएं, क्योंकि ओवर थिंक तो हमें नहीं करना, ओवर थिंकिंग से तो बचना ही है दोस्तों। फ्यूचर में नहीं जीना, पास्ट में नहीं जीना, प्रेजेंट में जीना, और प्रेजेंट में जीते वक्त डिसिप्लिन को फॉलो करना है। अगर आपने कोई गोल ओरिएंटेड हो, आप कोई गोल डिसाइड किया है आपने, तो बिना ये सोचे कि उसके लिए जो चीज़ चाहिए वो आपके पास है कि नहीं, लेकिन उसे पाने के लिए आपके पास गट्स हैं, आपके पास हिम्मत है, आपके पास हौसला है, आपके पास जज्बा है, बस अब सब चीज़ें प्रकृति, ये कुदरत आपको दिलाती चली जाएगी। कितनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की है कि हर ज़र्रे ने तुझसे मिलाने की साजिश की है। मौका मत छोड़ो और कूद पड़ो,
बिना ये सोचे कि ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। इस पे भी मैंने बहुत डिस्कस किया, बहुत आप लोगों से चर्चा करी। उम्मीद है कि आप लोग उस चर्चा से कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष निकाल पाए होंगे और वो निष्कर्ष आपका अपना होगा। वो मेरे अनुभव हैं, जो मैं आपसे आज भी बोल रहा हूँ, वो मेरे अनुभव हैं। मेरा ऑब्ज़र्वेशन है, मेरे अनुभव, मेरे ऑब्ज़र्वेशन, मेरे विचार हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ बस, आपको गाइड नहीं कर रहा हूँ, आपको एक्सपर्ट राय नहीं दे रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि आप मेरी बात जब सुन रहे हैं तो सुनें, और सुनने के बाद एक पल के लिए विचार कर लें, और विचार करके जो निष्कर्ष पे आप पहुँचते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी तार्किक शक्ति से उसको अपना लें और फिर उस पे बढ़ें। देखें कि उस पे बढ़ कर के बात बन रही है। अगर बात नहीं बनती तो एक बार फिर से विचार करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जीवन सीखने का नाम है, जीवन लगे रहने का नाम है। यहाँ कोई रुकता नहीं है, हर चीज़ समय के साथ चलती रहे तो ही बेहतर है, समय में रुक जाए तो बेकार है। तो आपके स्ट्रगलिंग फेज में कैसे आप ओवर थिंकिंग कम करें बता दिया, प्रेजेंट में आप कैसे जिएंगे ये बता दिया, लेकिन आप खुश कैसे रहेंगे ये तो रह गया। क्योंकि स्ट्रगल जब आप कर रहे होते हैं, जब आप संघर्षशील समय में जी रहे होते हैं, जहाँ पे आपके लो फेज इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पे आपको लगता है कि अब इससे बुरा और क्या ही होगा जीवन में, तब भी आपको हंसना है, तब भी आपको खिलखिलाना है, तब भी आपको मुस्कुराना है। मज़ेदार तब है जब लोग आपको गाली भी दे रहे हो ना, तो आप उनकी गालियाँ सुनकर, उनके चेहरे को देखकर आप बस मध्यम सी स्माइल दे रहे हो कि बेटा अपना भी वक्त आएगा। आपका दोस्त आपको रील भेजे, आप इंस्टाग्राम में दी चलाते हैं, तो रील अपने दोस्त से चैट की, आपने बात की कि दोस्त यार आज थोड़ा सा उदास हूँ, परिवार की जिम्मेदारियाँ हैं मुझ पर। देखो कितनी चीज़ें हैं जो समझी जा सकती हैं। आप बोलते हो परिवार की जिम्मेदारियाँ हैं, खुद को सबल बनाने की, खुद को साबित करने की जिम्मेदारी है, एहसास है। आपने चर्चा करी और दोस्त ने साथ होने का एक मैसेज लिखा, आपको लगा वाकई ये साथ है। लेकिन एक पल के बाद उसने आपकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया और आपको एक ऐसी रील भेजी जहाँ पे, यदि आप बेरोज़गार हैं तो आपको एक रील भेज दी बेरोज़गारी से रिलेटेड, जो एक फ़नी रील थी आपको भेज दी। आपको वो हर्ट कर गई, क्योंकि आप औरों से इतना सुन चुके हैं, औरों से इतना लज्जित हो चुके हैं कि अब आपके अंदर क्षमता थोड़ी भी नहीं है कोई अपना आपको किसी भी तरह से ट्रीट करे इस तरह। वो ये कहकर टाल सकता है कि भाई यार ये तो सिर्फ एक मजाक था यार, क्या हो गया, मैंने ऐसा कहा थोड़ी, तूने नहीं कहा, पर एहसास करा दिया कि ये तू कह रहा है। तो ऐसे जो आपके साथ तो हैं लो फेज में, पर साथ होने का ढोंग कर रहे हैं, उनसे बच लेना बस। आप सुख अगर रहना है तो उनसे बच लेना। एक ऐसा शख्स आपके जीवन में आया हो जो आपके खुशनुमा पल में आपके साथ रहा हो, उसके साथ बिताए आपको पल याद रहे हों, एहसास रहा हो आपको, और जब आप इस लो फेज़ में आ गए हों, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि वो कितना पेनफुल प्रोसेस हो सकता है आपके लिए। लेकिन जब आप इसे सिर्फ प्लीज़ उस सेंस में ही मत सोचिएगा कि मैं, जो आप अक्सर सुनने पर आपको लग रहा होगा, मैं ये किसी भी सेंस में बोल सकता हूँ। कोई भी शख्स, कोई भी वस्तु, कोई भी हो सकता है वो, जो आपके खुशनुमा पल में आपके बाकियों से ज़्यादा करीब था। ज़रूरी नहीं है जो कि आप सोच रहे हो वही हो, ठीक है। तो यदि वह आपके स्लो फेज़ में भी साथ है तो आपको लगता है कि वो साथ है, पर वह साथ होने का कहीं दिखावा तो नहीं कर रहा। वो चाहता है आपको नीचा दिखाए, वो चाहता है आपको कि आप इस गिल्ट में सदा जीवन में रहें कि आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि यदि उसे पता है, यदि वो आपके व्यवहार को जानता है, आपके स्वभाव को जानता है, तो उसे इतना तो पता होगा
कि यार ये रील जो मैं भेजूँगा इसको, ज़रूर मैं सिर्फ़ एक मस्ती के लिए भेज रहा हूँ, एक टोंट नहीं है, ये सिर्फ़ मस्ती है, लेकिन अभी उसके लिए ये मस्ती भी टोंट ही लगेगी, तो क्यों ही करूँ ऐसी मस्ती? क्या मिल गया तुम्हें ऐसी मस्ती करके? क्यों करूँ? मुझे तो लगता है सही इंसान ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ये ऐसा कर के आपको ये बहाना तो दे देंगे कि अरे यार चिल यार, कितना टेंशन में रहता है यार तू, कितना चिंता करता है। भाई तुम उस चीज़ से नहीं गुजर रहे, तुम उस फेज़ से नहीं गुजर रहे जिस फेज़ से वह गुजर रहा है। एक सच्चा दोस्त होगा ना, तो पता है वो क्या क्या कैसे आपको ट्रीट करेगा? वो साइलेंट हो जाएगा, वो चुप हो जाएगा, वो सुनेगा आपको, और पता है और क्या कहेगा वो? वो यही कहेगा, दोस्त तू बोल भाई, तू मुझसे बोल, तू जो कह सकता है ना वो कह, मैं तेरी बात को जज नहीं करूँगा दोस्त, मैं तेरी बातों से कोई जजमेंट नहीं निकालूँगा। मैं ये नहीं देखूँगा कि तू कहाँ है, तू क्या है, तू क्या बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है, मैं ये जजमेंट नहीं करूँगा दोस्त। मैं नहीं जज करूँगा कि तू क्या कह रहा है तू, नहीं, तू जो कह सकता है बिंदास कह दे दोस्त, बिंदास कह दे। और क्योंकि दोस्त जो तेरे साथ बीत रहा है ना, वो मैं महसूस शायद ना कर पाऊँ, शायद, लेकिन इतना मैं महसूस कर सकता हूँ, इतना मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो पेन बहुत ज़्यादा होगा। तो दोस्त उस पेन को कम करने में मैं तेरी पूरी तो मदद नहीं कर पाऊँगा, उसको तो तुझे स्वयं खुद करना पड़ेगा, लेकिन मैं तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ दोस्त कि मैं तुझे सुन सकता हूँ। अब आप बताइए, आप जिस स्ट्रगलिंग फेज़ में हैं, क्या ये बात सच नहीं है कि आप सभी किसी ऐसे को ढूँढ रहे हैं जो आपको सुने, जो आपको समझता हो, जो आपको सुने? आप पता है इस दुनिया में सुनने वाले कम हैं, दर्द सबके पास है कहने को, पर सुनना कोई नहीं चाहता। ख्वाब हैं, दर्द हैं, सपने हैं, ख़याल हैं, विचार हैं, कहना सब चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। एक घर ही बैठकर किसी का कोई दर्द नहीं सुन सकता, किसी की कोई बात तक नहीं सुन सकता। कौन कह रहा है कि प्रोसेस करना है तुमको उसकी बातों को? बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन अगर कोई सुन रहा है ना आपकी बात, तो वो मन ही मन प्रोसेस भी कर रहा है, आपकी आइडेंटिटी को वो ऊपर नीचे भी कर रहा है। सिर्फ आपकी बातों से वो आपको उस वक्त की, जिस वक्त आप लो फेज़ में हैं, उस लो फेज़ में आपकी सुनी हुई बातों से आपको कैटेगरी में डाल रहा है, बैड, गुड, नॉट बैड, नॉट गुड, ऐसी कैटेगरी में आपको कैटेगराइज कर रहा है। आप बोलते जा रहे हो और वो करते जा रहा है। लेकिन एक है जो सच में जेन्युइनली कुछ ही प्रकार से आपको जज नहीं कर रहा, आपके अच्छे फेज़ में भी साथ था, आपके बुरे फेज़ में भी साथ है, लेकिन बुरे फेज़ में वो ये बात अच्छे से जानता है कि इस दुनिया में जिसको जो दुख है या जो सुख है वो उसका स्वयं का है, स्वयं के कारणों से है, दुनिया में और कोई नहीं जो आपको दुखी या सुखी कर दे। लेकिन आप लेकिन वो इस साइकोलॉजी को जानता है, या मैं इस साइकोलॉजी को जानता हूँ कि जब कोई दुख से भरा है, यदि वो कुछ कहना चाहता है तो उसको चुप मत कराओ, उसको रोको मत, उसको टोको मत कि जस्ट चिल यार, नहीं कुछ नहीं। उसकी आँखों में महसूस करो वो कितना इंटेंस होता चला जा रहा है, होने दो उसको, होने दो। एक तय सीमा तक वो होगा और अपनी सारी बात कह देगा, कह लेने दो उसको, और उसकी उन बातों का मिसयूज़ बिल्कुल मत करो। जगह जगह किसी से जाकर कहो कि भाई ये तो ऐसा है, अगर आप सच्चे हो ना तो प्लीज़ मत करो। और 99.9% श्योर नहीं हूँ मैं इस बात के लिए कि कोई इस बात को रोकता भी होगा, दबाता भी होगा। यदि आप किसी को शेयर भी करते होंगे अपना पेन, तो वो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो उस बात को रोकता होगा, बिल्कुल नहीं रोकता होगा। 99.9% मैं इस बात के लिए श्योर हूँ। तो फर्स्ट कोशिश करो, 0.1% भी यदि लोग दुनिया में हैं तो ऐसे हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसे ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो वाकई में
रियल पर्सनैलिटी के साथ आगे बढ़ते हैं, वो आपकी बात को सुनते हैं, वो आपके दर्द को महसूस करते हैं, सुन कर के महसूस करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं उसकी, ठीक है, आपके स्ट्रगलिंग फेस की रिस्पेक्ट करते हैं। वो जानते हैं कि वो उसमें कुछ नहीं बदलाव कर सकते, पर वो इतना जानते हैं कि तुम्हारे साथ बैठकर बस उस सुनने मात्र से, उसी एहसास के साथ सुनने मात्र से वो आपको कितना रिलीफ दे रहे हैं, कितना रिलीफ दे रहे हैं। ऑन दैट मोमेंट आप कितना रिलीफ महसूस कर रहे होंगे, उसके साथ आप हर किसी को कहीं ना कहीं एक तरीके का अपनापन, एहसास, सिक्योरिटी कहीं ना कहीं चाहिए। हर किसी को, इंसान को, हर शख्स को, हर जीव को, हर जंतु को, हर वस्तु को कोई ना कोई एक अपनापन चाहिए, अपना एहसास चाहिए, कोई चाहिए कि उससे लिपट करके बस रो दूं मैं। क्यों रो रहा हूं पता नहीं, किस लिए रो रहा हूं पता नहीं, कोई मोटिव नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई मुद्दा नहीं, बस आज अंदर की भावना इतनी प्रगाढ़ हो चुकी हैं कि आज बस उससे मिल करके, उसको कस करके पकड़ करके बस रोना चाहते हैं। फिर अगेन यहाँ पर पे आप उस मोटिव, उस थिंकिंग से मत सोचना, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, आपकी माँ हो सकती हैं, आपके पिता हो सकते हैं, अगर आपके जिनसे अच्छे रिलेशन है, भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं। आप कुछ कहना नहीं चाहते और ना ही आप चाहते हैं कि वो भी कुछ कहें साथ में। आप चाहते हैं कि जैसे आप बस रो दे रहे हैं ना, आप फ्लो में आप बस स्वाभाविक रूप से फीलिंग्स को निकलने दे रहे हैं। वो बस अगर आप गले लगे उनसे, माँ, भाई, बहन, पिताजी, या फिर आपका रिलेटिव, या फिर रिलेटिव तो नहीं, सॉरी रिलेटिव नहीं, जो जिसको आप प्यार करते हैं, जो आपके रिलेशन में है, उससे यदि आप लग करके बस रो दिए और वो कुछ नहीं कह रहा है, उसने भी आपको उसी प्रकार से जकड़ लिया है, बस उसके गले लगा लेने से ये श्योरिटी मिल जाती है आपको कि यस, वो है मेरे साथ, ही विल बी देयर, वो है, वो होगा मेरे साथ। अब बताओ, यहाँ शब्दों की कोई ज़रूरत है? ये वो एहसास है जहाँ शब्दों से बात नहीं बनेगी, एहसास को एहसास से ही टैकल किया जाएगा। कौन करता है ऐसा आपके साथ? नहीं करता ना। बस इसी कमी को आप उन लोगों में ढूंढते फिरते हो, आप ढूंढते फिरते हो। कोई बात नहीं, अभी ये ऐसा ट्रीट कर रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा और मैं इसको प्यार दूंगा, इसको रिस्पेक्ट दूंगा तो ये शायद बदल जाए, शायद मेरे प्रति रवैया इसका फिर से ठीक हो जाए। वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। आपके प्यार देने की भी एक लिमिट होनी चाहिए, सीमा होनी चाहिए। आप जिस स्ट्रगल को फेस कर रहे हो ना दोस्तों, उस स्ट्रगल में आपका खुश रहना बहुत बेहद ज़रूरी है। और ये खुशी कोई और नहीं है, आप स्वयं अपने आप को दिला सकते हैं। हर नेगेटिव मोमेंट में एक अलग प्रकार की खुशी का एहसास ये स्वयं से आ सकता है। जब कभी भी ऑन प्रेजेंट मोमेंट आप रियलाइज़ करें कि एक ख़ास सिचुएशन आपके सामने आती है, सामने आप दोस्तों से मिलते हैं, बातें होती हैं और आपके उस स्ट्रगल की चर्चा होती है और आपको उस महफ़िल में ये रियलाइज़ कराया जाता है यू आर नॉट राइट पर्सन जो कि यहाँ पे होना चाहिए। तो आपको अपनी रिस्पेक्ट खुद करनी होगी और आपको वो जगह तुरंत छोड़नी होगी, तुरंत के तुरंत, बिना किसी प्रकार की ओवर थिंकिंग करे, बिना कुछ सोचे, बिना किसी के बारे में कोई विचार किए। बस एक विचार कि भाई मैं ठीक हूँ, मैं खुद में ठीक हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है और इस तरह के लोगों की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे सफ़र में अकेला चलना पड़ता है तो तैयार हूँ मैं। लोनलीनेस क्या होती है, लोग डरते हैं उससे, वो डरने की जगह नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी लोग अकेले रह करके उच्च कोटि के ज्ञान को प्राप्त कर लिया, किसी की ज़रूरत नहीं होती। कुछ अच्छे काम, कुछ बेहतर काम कभी किसी के साथ नहीं हो पाते। शुरुआत अकेले होती है, बाद में मंजिल में, सफ़र में लोग जुड़ते जाते हैं आपकी उस मेहनत को देखकर, आपके उस जज्बे को देखकर जो सिर्फ आपका खुद का है, किसी और से इंस्पायर नहीं हुआ। तो स्ट्रगलिंग फेस में आपको खुश रहना है। मेरा कहने का पूरा मतलब यही है कि आपको एहसास बनाए रखना है
कि हर पल आप खुश रहेंगे। आप किसी के लिए नहीं जिएंगे, आप सबसे पहले अपने लिए जिएंगे। आप महसूस करेंगे कि चाहे कितना भी लो फेज़ आ जाए, मैं खुश रहने का प्रयास करूँगा। और क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि ये कहना बड़ा आसान होता है, क्योंकि मैं फ़ील कर रहा हूँ इस चीज़ को, फ़ील कर रहा हूँ तो बोल रहा हूँ। ये कहना बड़ा आसान होता है कि खुश रहा करो, खुश रहा करो, खुद से, किसी और से नहीं कह रहे हम, खुद से कह रहे हैं कि यार मुझे खुश रहना चाहिए। क्यों मैं इतनी चिंता करता हूँ? क्यों मैं किसी ने क्या कह दिया उसके बारे में सोचता रहता हूँ? क्यों मैं किसी को कुछ जताना चाहता हूँ कि नहीं मैं करके दिखाऊँगा, तुम अगेन अभी भी उसी के लिए उसी को अभी भी दिमाग में रखे हुए हो। तो मुश्किल तो है। इस पे मैं थोड़ा और चर्चा करना चाहूँगा कि ये मुश्किल तो है, खुद को खुश रख पाना, खुद को हर सिचुएशन में ये याद दिलाते रहना कि नहीं, दुखी रहने से नहीं होगा, खुश रहने से होगा। वो उसका सॉल्यूशन मैं भी ढूँढ रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी यही ऐसा ही कर रहे होंगे। पर सार या फिर कहूँ समरी पूरी बात की तो यही है, होनी चाहिए कि खुश रहना ही होगा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। हर अपने लो फेज़ में अपने आप को किसी भी तरीके से, इतनी चाटुकारिता, इतनी समझ तो मेरे ख़्याल से मुझे लगता है हम में होती है। जैसे कि हम यंग जनरेशन के हैं तो हम में इतना होगा ही होगा कि एक ख़ास पर्टिकुलर सिचुएशन जो हमको ट्रिगर कर रही है कि इमोशंस को इतना डीप करने की कि तू गिल्ट दिलाना चाहती है, आप उसको कैसे रिवर्स कर सकते हो, मुझे लगता है ये आपको आता होगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को ये आता होगा, पर आप उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे होते। अब आप उसको बस एक्सेप्ट कर लेते हो और फिर दुखी होने लगते हो। जैसे ही जब भी आपको दुःख हो, आपको यही करना, आप प्रैक्टिकली मैं भी ऐसे ही करता हूँ। बाकी आप अपने नज़रिए से देखिएगा। मैं क्या करता हूँ, जब मुझे लगता है कि यार ये लो फेज़ कोई आया मेरे सामने, कोई एक क्रिटिकल सिचुएशन आई और सिचुएशन में वो मुझे गिल्ट दिलाना चाह रही है, वो मुझे एहसास कराना चाह रही है कि समय बीतता जाएगा, ये फलाना-ढिमकाना बहुत सी चीज़ें, तो मैं तुरंत उस चीज़ के प्रति हँस देता हूँ, उस चीज़ के प्रति स्माइल कर देता हूँ, उस चीज़ के प्रति नॉर्मल बिहेव करने लगता हूँ। या ये कहो कि मैं उस चीज़ को वैल्यू नहीं देने लगता फिर। सुन लेता हूँ, समझ लेता हूँ, एनालाइज़ कर लेता हूँ चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि मैं ज़ीरो पूरा ही ज़ीरो कर दूँ, क्योंकि हर बात जो हमारे को सुनाई या दिखाई या बताई जा रही है, कहीं न कहीं उसका कुछ ना कुछ तो मतलब है, कुछ ना कुछ तो उसका मकसद है। कोई भी चीज़ हमारी लाइफ़ में ऐसे ही नहीं घट रही, रैंडमली कुछ नहीं हो रहा। यहाँ हर चीज़ कहीं न कहीं प्रीफ़िक्स है। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बना हुआ ही है, यानी कि डॉट कलेक्शन तो है ही है पूरी लाइफ़। तो कुछ ना कुछ तो एक तरीके से चीज़ें चल रही हैं, भले हमें समझ में नहीं आ रही, लेकिन है। तो सुन लेता हूँ, समझ लेता हूँ, महसूस कर लेता हूँ, लेकिन उनसे मिलने वाली ये नेगेटिव थॉट्स, उनसे मिलने वाले ये विचार कि नहीं हो सकता, नहीं कर पाएँगे या ऐसा कुछ, उसके प्रति मैं बिल्कुल ज़ीरो हो जाता हूँ और तुरंत उसके प्रति हँसता हूँ, उसके प्रति खुश होना शुरू कर देता हूँ। नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर कर हँसते-खेलते आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। यही प्रयास जो है मुझे ओवरथिंकिंग से बचाने में मदद कर रहा है। यही प्रयास मुझे प्रेज़ेंट में डिसिप्लिन लाने में मदद कर रहा है, क्योंकि मैंने ऐसा कर लिया, मैंने महसूस किया कि मैंने पहले तो सब को जोड़ रखा था कि ये भी है मेरे पास, ये भी है मेरी लाइफ़ में, ये भी। अब मैंने अपनी लाइफ़ के दायरे से वो सब हटा दिए। यहाँ से हटा दिए। फ़िज़िकली सब हैं, बट यहाँ से अब खुद को रखा है यहाँ पर बस अब, और किसी को नहीं। तो हुआ ये कि अब मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती किसी के बारे में सोचने की। वो जो सोचता है अच्छा या बुरा, और बुरे से बुरा सोचता है और मेरे सामने आकर भी कहता है, तो भी मैं उसकी बातों को सुनता हूँ। ओके, ठीक है, हो गया, जाओ। वो सोचता है, अबे मैं तो आया था इसको डिप्रेस करने, क्या हो गया इसको? डिप्रेशन में नहीं हो रहा, अब वो डिप्रेशन में है। अब वो इस बात से डिप्रेशन में है, आप डिप्रेशन में क्यों नहीं गए? क्योंकि आपने उसको सुना, उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। वो कुछ बात कह रहा था बेचारा, कुछ तो कोर्ट तैयारी करके आया था वो। आपने सारी तैयारी पे पानी फेर दिया उसकी। वो परेशान है कि ये आता क्यों नहीं, चिंता में क्यों नहीं आता यार ये? कितना कह लिया इसको,
बेशर्म है, फिर वो आपको बेशर्म समझेगा। बस यही ठीक है, हो जाओ बेशर्म। वक्त वक्त की बात है जनाब, जब आपका वक्त आएगा ना, बस सब बदल जाएगा। बेशर्म कहने वाले भी यही कहेंगे, कितनी शर्म की बात है कि हमने उस समय ये बात कही थी। अपने आप यही कहेंगे, और आपसे अगर कहेंगे हमने तो कहा ही था, हमें तो पता ही था ऐसा होगा, हमें तो पता ही था तू हीरा है हीरा। मौका दे दो उन लोगों को, कह लेने दो उन लोगों को, और अपने जीवन की इस फिल्म में इस किरदार को निभाते हुए ऐसा किरदार निभाओ कि लोगों को जला दो, किलसा दो। इस मामले में जब जब वो कहें अच्छे से सुनो, उस जगह को छोड़कर मत जाओ, क्योंकि बहुत से होंगे जो सहन नहीं कर पाते होंगे, जवाब दे देंगे, फट से जवाब दे देते होंगे। आप बेवकूफ़ हो, आप प्रकृति को जवाब तो देने दो, समय को इतना बलवान बनने तो दो, अपने समय को बलवान बनाओ तो सही, समय जवाब देगा। आप क्यों चिंता करते हो? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। थोड़ा समय तो दो। आप उतावले होकर के तुरंत जवाब दे देते हो, क्या मिलेगा उससे? कुछ नहीं। जब आपके साथ एक तरफा बुरा हो रहा होता है ना, तो आपकी बातें कह देने से भी चीज़ें बुरी होने लगती हैं। आप सोचते हो मैंने तो सही कहा था, अब आपके लिए के द्वारा कहा जाने वाला, आपके द्वारा किया जाने वाला कोई काम सही नहीं होगा। आप करके देखना, आप जब भी कुछ कहोगे गलत, कुछ करोगे गलत, तब सब गलत होगा। क्योंकि जब गलत होने लगता है ना लाइफ में, तो एक तरफा गलत नहीं होता, चारों दिशाओं से सब कुछ गलत ही होने लगता है। फिर आपने कहा ना अभी सूरज उग गया, तो दुनिया बोलेगी ना रात हो रही है, आपको नहीं सुनने वाला कोई। लेकिन जब आप कुछ हो जाओगे ना, तो आपने यदि किसी को बुला कर कहा इधर आ, रात हो रही है, हाँ हाँ बिल्कुल, सोच रहा हूँ अब सोने का टाइम हो गया, ऐसी हालत आ जाएगी। तो खुश रहना है। आपकी जर्नी, आपके दुख, आपके जीवन का ये एहसास जो मैं समझ सकता हूँ। और अगर आपको लगता है ना, तो प्लीज़ आज अपनी कल अगर कोई मेरी ये वीडियो देखता है, तो प्लीज़ कल के लिए कुछ बात लिख देना इसमें, कोई भी कमेंट आपसे रिलेटेड, जो आपको लगता हो कि हाँ ये एहसास होता है हमारी जनरेशन को, हम युवाओं को जो जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग फेस में हैं, वो एहसास लिख दीजिएगा। तो कल मैं उसी पे बात करूँगा, वरना और कुछ विचार आएंगे तो मैं उस पर भी डिस्कस करूँगा। समय रहते मैं हमेशा अपने विचारों को आपके सामने रखता हूँ, जो मुझे लगता है मैं उस पर चर्चा करता हूँ। हाँ, मैं ये ध्यान नहीं देता कि वीडियो में कोई कॉन्सेप्ट रखूँ, कोई स्क्रिप्ट रखूँ, कोई कैमरा क्वालिटी, कोई माइक या बैकग्राउंड वॉइस इरेजिंग, ऐसा कुछ करूँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। आप अगर मेरे को शुरू से देख रहे हैं तो मेरे पास समय नहीं है। लेकिन हाँ, जो विचार हैं, जो भावनाएं, वो कहने की हिम्मत है, और धीरे धीरे एक ख़ास ऑरा बनता जा रहा है, एक ख़ास पैटर्न तैयार हो रहा है। ये जर्नी होगी मेरी आप लोगों के साथ, जिसे मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, और मैं एंजॉय कर रहा हूँ। आई रियली एंजॉय इट। मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इस जर्नी को, और अपने जीवन के उन संघर्षों को कम करने का, ओवर थिंकिंग को अपने जीवन से भगाने का, और जीवन में खुश रहने का। मैं वीडियो के एंड में भी एक बात कहता हूँ हमेशा कि खुश रहो, अपनों का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, और सबसे ज़्यादा आखिरी में ये बात ज़रूर बोलता हूँ, अपना ख्याल रखो। क्योंकि दोस्तों, जब आप खुश हो तो पूरे संसार खुश है। आप दुखी हो क्योंकि आपके लिए ये संसार तैयार है। आप जैसी फ्रीक्वेंसी में रहोगे, वैसी फ्रीक्वेंसी में आपको यहाँ से संसार से मिलेगा भी मिलेगा। आपकी फ्रीक्वेंसी सैड है तो ऑलवेज आपको सैड चीज़ें ही आपके पास आएंगी। आप खुश रहो, आप खिलखिलाते रहो, आप हर परिस्थिति में डटे रहो, बस भागना नहीं, कायर की तरह मुंह मोड़ना नहीं। कोई आप किसी पार्टी में गए और वहाँ किसी ने खड़े होकर के आपको नीचा दिखाना, सुनाना शुरू कर दिया,
प्लीज़, बुरा तो बहुत लगेगा, सहन करना, खड़े रहना, डटे रहना, मुंह मोड़ के मत जाना बिल्कुल भी, पीठ दिखा के तो बिल्कुल मत जाना, उसकी आंखों में आंखें डालकर कुछ मत कहना, बस एक स्माइल देना। आपकी वो स्माइल उसके लिए छुरी वाला काम करेगी। वो ऐसी स्माइल होगी जो उसको ये एहसास करा देगी कि वो गलती वो कर रहा है, आपको बार बार ये बोलकर गलती कर रहा है वो खुद चुप हो जाएगा या तो, ठीक है, और वरना ज़्यादा देर वो बोल भी नहीं पाएगा। आप कुछ कहना मत, उसकी बातों का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये करना है। जब आप जवाब देने के मोड में आ जाओगे ना, उसका काम बन गया, उसने जो सोचा था वो काम हो गया, समझ गए। बाकी विषयों बाकी कुछ चर्चाएं हैं जो कल करूँगा। आज समय अच्छा मिल गया तो मैंने आप लोगों से काफ़ी और देर लगा दी बात करने में। ज़्यादा समय नहीं करता हूँ वीडियो को, क्योंकि फिर फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है। अब कल करते हैं आप लोगों से बात। तब तक के लिए दोस्तों बाय, गुड बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और सबसे ज़्यादा हाँ अपना ख्याल रखिए। तो बाय दोस्तों, मैं जा रहा हूँ, आप लोग भी जाइए यार, ऑफ करना है यार क्या।